जय हिंद साथियों आज हम पढ़ेंगे 16 संस्कार। 16 संस्कार। तो फर्स्ट संस्कार होता है गर्भाधान। भ्रूण की उत्पत्ति पर माता पिता द्वारा संतान प्राप्ति हेतु जो धार्मिक कार्य किया जाता है वो है गर्भाधान। इसे मेवाड़ में बधुरात प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर का संस्कार है पुंसवन। गर्भस्थ शिशु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए जो धार्मिक संस्कार किया जाता है पुंसवन है। यह गर्भ के तीसरे चौथे माह में किया जाता है। जो मतलब ये जो पूजा पाठ वगैरह की जाती है ना, तो वो पुंसवन संस्कार है। इसमें गर्भस्थ शिशु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए संस्कार किया जाता है। ये गर्भ के तीसरे चौथे माह में किया जाता है। फिर थर्ड है सीमंतोन्नयन। गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है और यह संस्कार गर्भ के 6वें से 8वें माह में किया जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार। फिर आता है जातकर्म संस्कार। पिता पहली बार बच्चे को मुंह देखकर स्नान करता है और इस दिन बच्चे के मुंह में शहद या गुट्ठी दी जाती है जातकर्म संस्कार के तहत। फिर आता है नामकरण संस्कार। यह संस्कार जन्म के 11वें दिन ब्राह्मण द्वारा नामकरण संस्कार करवाया जाता है। मतलब ब्राह्मण से उसकी ग्रह दशा पूछी जाती है और उससे एक राशि पूछी जाती है ब्राह्मणों से, और उसके आधार पर एक बच्चे का नामकरण किया जाता है। ठीक है। फिर आता है निष्क्रमण। बच्चे को तीसरे या चौथे माह में सूर्य या चंद्र दर्शन के लिए घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है। बच्चे को तीसरे या चौथे माह में सूर्य या चंद्र दर्शन के लिए घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है निष्क्रमण संस्कार के तहत। फिर आता है अन्नप्राशन। 5वें या 6ठे माह में बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न दिया जाता है। मतलब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है 5वें या 6ठे माह में बच्चे को। ये अन्नप्राशन संस्कार होता है। फिर आता है चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार। यह होता है पहला, मतलब 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 11वां वर्ष। इसके अंदर आराध्य देवी या देवता को बच्चे के बाल अर्पित किए जाते हैं। जैसे जड़ूला होता है, इसको जड़ूला दर्शन रहते हैं। तो मतलब बच्चे का जैसे 1 साल का हुआ है बच्चा जब चढ़ता है जड़ूला, तो जैसे 1 साल का या फिर 3 साल का या 5 साल का या 7 साल का या 11 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, तो उसका जो आराध्य देवी देवता होता है उसको बच्चे के बाल अर्पित किए जाते हैं, जिसे चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चे की उम्र बढ़ती है। ठीक है। फिर आता है कर्णवेद संस्कार। बच्चे के तीसरे व 5वें वर्ष में कान छिदाने या कर्णवेद का संस्कार किया जाता है। मतलब बच्चे को, जैसे बच्चा 3 वर्ष या 5 वर्ष का हो जाता है, तब उसमें उसके कान छिदाए जाते हैं, जिसे कर्णवेद संस्कार कहते हैं। फिर आता है विद्यारंभ। बच्चे को गुरु के समक्ष बैठाकर वेदोच्चारण के साथ अक्षर ज्ञान कराया जाता है। अक्षर ज्ञान कराया जाता है। बच्चों को गुरु के समक्ष बैठाकर वेदोच्चारण के साथ अक्षर ज्ञान कराया जाता है विद्यारंभ संस्कार के तहत। फिर आता है उपनयन संस्कार। उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊधारी, ये इसी के नाम है। उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊधारी। कहा जाता है कि जो ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म और वैश्य धर्म, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मणों में 8 वर्ष, क्षत्रिय 10 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष का बालक, इस उम्र में बच्चे को शिक्षा लेने हेतु गुरुगृह भेजा जाता है। मतलब ब्राह्मण जो होते हैं वो 8 वर्ष के बच्चे को गुरुगृह भेज देते हैं, क्षत्रिय 10 वर्ष के भेजते हैं और वैश्य 12 वर्ष के बालक को, बच्चों को शिक्षा लेने हेतु गुरुगृह भेजा जाता है। यह उपनयन, यज्ञोपवीत और जनेऊधारी संस्कार के तहत भेजा जाता है। इसके बारे में कहा हुआ था कि इस संस्कार में बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार में बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है और बच्चों को ब्रह्मचर्य की शपथ दिलाई जाती है। फिर आता है वेदारंभ संस्कार। गुरु के निर्देशन में बच्चा वेदों का अध्ययन आरंभ करता है। फिर आता है केशांत या गोदान संस्कार। बच्चों में पहली बार दाढ़ी या मूंछ कटाने का संस्कार है। केशांत या गोदान संस्कार। फिर आता है
समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। बच्चों की शिक्षा पूर्ण होने पर किया जाने वाला दीक्षांत समारोह है, जिसमें बच्चा गुरु को दक्षिणा देकर और आशीर्वाद लेकर घर जाता है। जैसे समावर्तन या दीक्षांत संस्कार में बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और बच्चा शिक्षा पूर्ण होने के बाद ये दीक्षांत समारोह के तहत बच्चा अपने गुरु को दक्षिणा देकर और गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने घर जाता है और ऐसे बच्चे को स्नातक कहा जाता है। है ना। फिर आता है विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार। इसके अंदर युवक को विवाह बंधन में बांधकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। फिर आता है लास्ट संस्कार होता है अंत्येष्टि। इसे मृत्यु पर किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। अंत्येष्टि जो संस्कार है यह मृत्यु पर किया जाने वाला है और इस संस्कार के बाद व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है।